इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के वसूली कांड पर सियासी बवाल मचा है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक जबरदस्त हंगामा है। बीजेपी और एनसीपी में वार पलटवार का दौर चल रहा है। सबसे पहले आपको वसूली कांड के 10 लेटेस्ट अपडेट देते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि वाजे की बहाली में ना सीएम का रोल है ना गृहमंत्री का। शरद पवार के मुताबिक परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं लेकिन सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनिल देशमुख पर कल या परसों तक फैसला संभव है। इसके जवाब में बीजेपी ने पवार पर पलटवार किया। बीजेपी ने शरद पवार पर आधा सच बोलने का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिना सीएम के आशीर्वाद के वाजे की बहाली नहीं हो सकती और सवाल पूछा कि क्या अनिल देशमुख की भी जांच कराएंगे पवार। बीजेपी ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि अगर 100 करोड़ देशमुख का टारगेट था तो बाकी मंत्रियों का टारगेट कितना था। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सचिन वाजे के पेट में और कितने सीक्रेट हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने 100 करोड़ के इस कांड को लेकर के कैसे उद्धव सरकार और शरद पवार पर ताबड़तोड़ हमले किए। साथ ही यह भी कहा कि जब तक अनिल देशमुख को उनके पद से हटाया नहीं जाता इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सरकार के आशीर्वाद से वाजे उस जगह पर आए थे। दूसरी बात माननीय पवार साहब ने यह कही कि जूलियो रिबेरो जी ये इसकी जांच करे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जूलियो रिबेरो जी बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है। पुलिस महकमे में उनका नाम बड़ा है, उनकी उम्र भी काफी है, अनुभव भी बड़ा है। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करे तो केवल परमवीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करे। और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृह मंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या? क्या वो अथॉरिटी उनके पास होती है? क्या उनको मिल सकती है? और अगर दे भी दी तो क्या वो कर पाएंगे? क्या ऐसी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इसलिए मुझे लगता है विंडो ड्रेसिंग बंद होना चाहिए। अगर पवार साहब को लगता है, क्योंकि पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था, उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। तो फडणवीस ने क्या बड़ी बातें कही, एक बार फिर से आपको बता दें। देशमुख को बचाने पर लगे हैं शरद पवार। परमबीर सिंह का लगाया आरोप कोई पहला आरोप नहीं है। गृहमंत्री जब तक अपने पद से नहीं हटते जांच नहीं हो सकती। अनिल देशमुख के खिलाफ व्हाट्सएप चैट बहुत बड़ा सबूत है। परमबीर की चिट्ठी से महाराष्ट्र सरकार पर सवालिया निशान लगा है। पवार की बातें हैरान करने वाली हैं। वो आधा सच बोल रहे हैं। सरकार को बचाने के लिए शरद पवार ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस वक्त महाराष्ट्र में ट्रांसफर का रैकेट चल रहा है। बिना सीएम के आशीर्वाद के वाजे की बहाली नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैसे भी सत्ता में रहना चाहते हैं। और सुबोध जायसवाल को लेकर के क्या कहा वो भी सुनिए जरा। सरकार के आशीर्वाद से वाजे उस जगह पर आए थे। दूसरी बात, प्रश्न उपस्थित करने वाले परमवीर सिंह ये पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के सर्विंग डीजी, जो भी डीजी सीआईएसएफ है, श्री सुबोध जायसवाल जी, इन्होंने होम डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी और तबादलों में होने वाली दलाली, इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर की है। जिस समय यह ध्यान में आया था कि बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन ट्रांसफर्स में हो रहा है और कुछ दलाल ये सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर
और गृह मंत्रालय के भी, गृह मंत्री के कार्यालय के भी, और गृह मंत्री जी का नाम लेकर भी इस प्रकार से पैसे का लेन देन कर रहे हैं। उस समय की कमिश्नर इंटेलिजेंस श्रीमती रश्मि शुक्ला, इन्होंने ये बात डीजी साहब के ध्यान में लाकर दी। डीजी साहब ने बकायदा नियम के अनुसार इसमें एक रिपोर्ट तैयार करके उस समय के एसीएस होम इनको इसकी जांच करने के और जांच करने के लिए कुछ लोगों के टेलीफोन्स सर्विलांस पर रखने की परमिशन मांगी। फडणवीस से पहले शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वसूली कांड पर पूरा का पूरा ठीकरा परमबीर सिंह पर फोड़ दिया। पवार ने कहा कि परमबीर सिंह अब तक खामोश क्यों थे, जब उन्हें कमिश्नर पद से हटाया गया तभी उन्होंने आरोप लगाया। पवार ने सचिन वाजे को लेकर भी परमबीर को निशाने पर लिया और कहा कि पिछले 16 साल पहले निलंबित वाजे को लाने का फैसला परमबीर का था। पवार ने साफ किया, देशमुख पर फैसला कल परसों तक होगा और सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये उन्होंने कल आरोप लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए ये भी बता सकते हैं सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल के 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमगार्ड को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने कि वाजे को रीइंस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव इसमें जिन लोगों ने ली, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी हेड कर रहे थे एक सीपी। तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है, और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। बताया गया इसमें गवर्नमेंट में, यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं है। शरद पवार को सुना आपने, लेकिन इस पूरे मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख सीधे सीधे निशाने पर हैं। उन्होंने क्या सफाई दी है, पहली बार उनकी तरफ से सफाई आई है, क्या कहा उन्होंने, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।